नंबर 1, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाई। इकोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी, हेकल। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन अ स्पीसीज एंड इट्स इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। एक जाति और उसके वातावरण के बीच आपसी संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑर्टिकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन बी, इंडिविजुअल, जिसे ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी एट द जंक्शन ऑफ टेरिटरीज ऑफ टू डिफरेंट हैबिटेट्स इज नोन एज। दो अलग अलग वास स्थानों के क्षेत्रों के जुड़ाव पर जो विभिन्नता पाई जाती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, एज इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म नीस ऑफ अ स्पीसीज रिफर्स टू। किसी जाति के लिए नीस शब्द संबंधित है? ऑप्शन ए, स्पेसिफिक एंड हैबिचुअल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इज नोन एज। दो कम्युनिटीज के बीच ट्रांजिशन क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल नंबर ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया इज नोन एज। किसी एक निश्चित स्थान पर किसी एक जाति के जीवों की संपूर्ण संख्या क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, बायोटा। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्रासलैंड्स इन एशिया आर नोन एज। एशिया के ग्रासलैंड्स क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द अनमैचिंग पेयर। इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं मिला है? तो यहां पर बी, सी और डी तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है क्योंकि वेल्स न्यूजीलैंड में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रीलेस टेरेस्ट्रियल बायोम ऑफ कोल्ड क्लाइमेट इज। ठंडे प्रदेशों का वृक्ष विहीन क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, टंड्रा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसमें से कौन सा जोड़ा ठंडे रक्त वाले जंतुओं से संबंधित है? तो बर्ड्स और मैमल्स को वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहा जाता है, उसके अलावा सभी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। क्वेश्चन नंबर 13, ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर आर कॉल्ड। ऐसे जीव जो विभिन्न प्रकार के तापमानों को सह सकते हैं और उनमें आसानी से रह सकते हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन डी, यूरीथर्मल। क्वेश्चन नंबर 14, स्पेंडिंग द ड्राई हॉट पीरियड इन एन इनएक्टिव स्टेट बाई एन एनिमल इज। किसी एक जंतु के द्वारा निष्क्रिय अवस्था में गर्म समय को गुजारना क्या कहलाता है? ऑप्शन बी, एस्टिवेशन। क्वेश्चन नंबर 15, एनिमल्स अंडरगोज इनएक्टिव स्टेज ड्यूरिंग विंटर इज नोन एज। ठंडी के समय में कुछ जंतु सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, इसे कहा जाता है। ऑप्शन सी, हाइबरनेशन। क्वेश्चन नंबर 16, विच रूल सेज दैट वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज हैव मेलानिन पिगमेंट इन अबंडेंस। इसमें से कौन सा नियम यह कहता है कि गर्म खून वाले जंतुओं में गर्म स्थानों पर मेलानिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन सी, ग्लोगर्स रूल।
क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज प्लैंकटन? प्लैंकटन क्या है? ऑप्शन डी, फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्वच्छंद तैरते हुए छोटे पौधे और जंतु। क्वेश्चन नंबर 18, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ओपन सी आर कॉल्ड, खुले समुद्र में रहने वाले जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन डी, प्लैंकटन्स। क्वेश्चन नंबर 19, एक्वेटिक फोटो डिफ्रैक्शन इज, क्रमशः जलीय फोटो डिफ्रैक्शन है। तो सबसे पहले यूफोटिक, फिर डिसफोटिक और फिर एफोटिक होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड बाई एयर, इसमें से किस प्रकार की मिट्टी को हवा के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? ऑप्शन ए, इओलियन। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स निश, इसमें से कौन सा किसी जीव के उसके स्थान से संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन सी, प्लांट लाइस, जिसे एफिड्स भी कहते हैं, एंड लीफ। क्वेश्चन नंबर 22, 11 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज, 11 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्वेश्चन नंबर 23, द अबंडेंस ऑफ अ स्पीसीज पॉपुलेशन विद इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड, किसी निश्चित वास स्थान में एक जाति की जनसंख्या की अधिकता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, नीश डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 24, राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा एग्जिबिट्स, राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, सिम्बियोसिस। क्वेश्चन नंबर 25, अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बियोसिस एसोसिएशन विद द वाटर फर्न एजोला इज, एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो कि वाटर फर्न एजोला के साथ सहजीवी जीवन भी व्यतीत कर सकता है। ऑप्शन डी, एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज अ मैचिंग पेयर ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स एंड द काइंड ऑफ एसोसिएशन, इसमें से कौन सा जीवों का उनके एसोसिएशंस के लिए जोड़ा सही है? ऑप्शन बी, एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेंस म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 27, अ टर्म हेलियोटिज्म इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, हेलियोटिज्म शब्द किसके निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, एल्गी एंड फंजाई, यानी दोनों मिल करके लाइकेन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, माइकोराइजा इज, माइकोराइजा है। तो इन ऑप्शंस में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन सी सही है, अ सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट रूट्स एंड सर्टेन फंजाई। क्वेश्चन नंबर 29, वैम आर, वैम है। तो वैम एक प्रकार का माइकोराइजा या फंगस है जो बड़े प्लांट्स के रूट्स के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है, इसलिए ऑप्शन ए, सिम्बियोटिक फंजाई। क्वेश्चन नंबर 30, द इफेक्ट ऑफ इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ऑन नीसेस इज टू मेक देम, जब किसी निश्चित क्षेत्र में अंतर जातियों के बीच कंपटीशन होता है तो वो बन जाती हैं। ऑप्शन बी, स्मॉलर। क्वेश्चन नंबर 31, इन बायोटिक कम्युनिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, बायोटिक कम्युनिटी में इसमें से कौन सा एक सुरक्षात्मक तरीका है? ऑप्शन डी, मिमिक्री। क्वेश्चन नंबर 32, हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन रिलेशनशिप इज कॉल्ड, साधु केकड़ा और समुद्री एनीमोन के बीच जो रिश्ता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए, कॉमेंसलिज्म। क्वेश्चन नंबर 33, प्रेइंग मैंटिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ,
प्रेइंग मैंटिस एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन बी कैमोफ्लेज का। क्वेश्चन नंबर 34, द परमानेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन नंबर अकर्स ड्यू टू। किसी जनसंख्या में अस्थायी घटाव किसके कारण होता है? ऑप्शन सी मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, इफ इन अ पॉपुलेशन नेटेलिटी इज बैलेंस्ड बाय मॉर्टेलिटी देन देयर विल बी। अगर किसी जनसंख्या में जन्म दर मृत्यु दर से बराबर कर दी जाए तो वहां होगा। ऑप्शन बी जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 36, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया इज ड्यू टू। भारत में जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? ऑप्शन सी इंक्रीज्ड नेटेलिटी, जन्म दर का बहुत अधिक बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, द एज ऑफ पिरामिड विद ब्रॉड बेस इंडिकेट्स। अगर किसी एज ऑफ पिरामिड में उसका आधार चौड़ा है तो यह दर्शाता है। ऑप्शन ए हाई परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज रॉन्ग। इसमें से कौन सा एक गलत है? तो पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कंपटीशन ये तीनों सही है, लेकिन एमेंशियलिज्म गलत है, क्योंकि यहाँ पर +0 नहीं बल्कि -0 होना चाहिए। एक हार्म्ड होता है और दूसरे को ना कोई लॉस होता है ना ही बेनिफिट, इसलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल द अदर रिमेन्स अनहार्म्ड इज। दो अलग अलग प्रकार के जीवों का ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक को तो फायदा होता है लेकिन दूसरे को न तो फायदा ही होता है ना कोई नुकसान, उसे कहते हैं। ऑप्शन डी कॉमेंसलिज्म। द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड बाई। इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन सी टेंसले। क्वेश्चन नंबर 2, इकोसिस्टम हैज 2 कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कौन से 2 भाग हैं? ऑप्शन बी बायोटिक एंड एबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर पर उपस्थित ग्रेट बैरियर रीफ को किस रूप में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन डी इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4, द एक्टिवली मूविंग इकोसिस्टम इज। सक्रिय रूप से चलता फिरता जलीय इकोसिस्टम है। ऑप्शन ए नेक्टन। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन मेड इकोसिस्टम इज। मनुष्य के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम है। ऑप्शन बी एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 6, पॉन्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तालाब किसका उदाहरण है? ऑप्शन बी नेचुरल इकोसिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 7, एन इकोसिस्टम हैविंग हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज। किस इकोसिस्टम की प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज नोन एज। उपभोक्ताओं में ऊर्जा का संचय क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डीकंपोजर्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम द इफेक्ट विल बी। यदि किसी एक इकोसिस्टम से हम सभी डीकंपोजर्स को हटा दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ऑप्शन बी मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, उनमें पोषण की गति रुक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। ऑप्शन सी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 11, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन सी यूनिडायरेक्शनल, एक दिशीय। क्वेश्चन नंबर 12, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाई, खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम किसने दिया था। ऑप्शन डी लिंडमैन। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रोक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू वन ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम वन लेवल लोअर टू इट, किसी एक ट्रॉफिक लेवल से उसके निचले ट्रॉफिक लेवल पर कितनी ऊर्जा की मात्रा उपस्थित होती है। ऑप्शन ए 10%। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा, ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड, स्नेक। क्वेश्चन नंबर 15, इन ग्रेजिंग फूड चेन कार्निवोर्स में आल्सो रेफर्ड टू एज, ग्रेजिंग फूड चेन यानी जीएफसी में कार्निवोर्स को और क्या कहा जा सकता है। ऑप्शन डी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट फूड चेन्स आर कंपोज्ड ऑफ, ज्यादातर खाद्य श्रृंखलाएं कितनी जातियों से मिलकर के बनती हैं। ऑप्शन बी 3 और 4 स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 17, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इंटर अ कम्युनिटी थ्रू, किसी कम्युनिटी में ऊर्जा और पोषण किससे होकर के प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स। क्वेश्चन नंबर 18, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज एन इक्विलिब्रियम अमॉन्ग द, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम किनके किनके बीच पाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स सबके बीच। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड्स अपॉन, किसी इकोसिस्टम की स्थिरता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड, फॉर दिस फूड इनटेक इन अ फूड चेन ही इज ऑक्यूपाइंग, मिस्टर एक्स नाम के एक व्यक्ति दही खा रहे हैं, इस प्रकार भोजन करते हुए वे किस ट्रॉफिक लेवल पर हैं। ऑप्शन सी थर्ड ट्रॉफिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 21, मास ऑफ लिविंग मैटर एट a trophic level in an area at any time is called, किसी समय में निश्चित क्षेत्रफल में एक ट्रॉफिक लेवल पर सजीवों का द्रव्यमान क्या कहलाता है। ऑप्शन डी स्टैंडिंग क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 22, इन फूड वेब हाइनास एंड वल्चर्स आर, खाद्य जाल में लकड़बग्घे और गिद्ध क्या हैं। ऑप्शन बी स्कैवेंजर्स, सफाई कर्मी। क्वेश्चन नंबर 23, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वर फर्स्ट डिवाइज्ड बाई, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन, और इसी के कारण इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरामिड्स के निर्माण में उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन बी फ्रेश वेट। क्वेश्चन नंबर 25, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज, तालाब के इकोसिस्टम में बायोमास का पिरामिड कैसा होता है।
ऑप्शन ए इन्वर्टेड, उल्टा। क्वेश्चन नंबर 26, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा सीधा होता है और कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? ऑप्शन ए पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27, लाइकेन इज द पॉइनियर वेजिटेशन ऑफ विच सक्सेशन। लाइकेन्स किस सक्सेशन की प्राथमिक वनस्पतियां हैं? ऑप्शन ए लिथोजर। क्वेश्चन नंबर 28, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट एट अ रॉकी एंड बैरन प्लेस इज। एक चट्टानी और अनउपजाऊ स्थान पर हरे जंगल के निर्माण का क्रम क्या होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, लाइकेन, मॉस, हर्ब्स एंड श्रब्स। क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। इकोलॉजिकल सक्सेशन में अंतिम स्टेबल कम्युनिटी क्या है? ऑप्शन बी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 30, साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। किसी एक इकोसिस्टम में तत्वों का चक्रीकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन डी बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ दीज इज सेडिमेंट्री साइकिल। इसमें से कौन सा एक सेडिमेंट्री चक्र है? ऑप्शन डी फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 32, द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स दैट प्ले अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन अ कम्युनिटी आर कॉल्ड। पौधों की ऐसी प्रजातियां जो किसी कम्युनिटी में अन्य प्रजातियों के पौधों को बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन बी कीस्टोन स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 33, नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज। फास्फोरस का प्राकृतिक खजाना है। ऑप्शन ए रॉक, चट्टान से सबसे अधिक फास्फोरस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34, एबाइसल जोन ऑफ ओशन इज कैरेक्टराइज्ड बाई। महासागरों में उपस्थित एबाइसल क्षेत्र का लक्षण है। ऑप्शन डी absence ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीसीज इन अ फूड चेन इज कॉम्पनसेटेड बाई। यदि किसी खाद्य श्रृंखला में एक जाति विलुप्त हो जाए या अनुपस्थित हो जाए तो उसका मुआवजा किसके द्वारा भरा जाता है? ऑप्शन ए फूड वेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, द मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एन इकोसिस्टम टू सर्वाइव। किसी एक इकोसिस्टम को चलाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसर्स एंड डीकम्पोजर्स। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड ऑफ नंबर्स इन इकोलॉजी इज नॉट अपराइट। इकोलॉजी में संख्याओं का कौन सा पिरामिड सीधा नहीं होता है? ऑप्शन सी ट्री इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 38, दिस टाइप रिप्रेजेंट्स। यह चित्र क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ लेक। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटेट्स इज मोस्ट अनसुटेबल फॉर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राथमिक उत्पादकता के लिए इसमें से कौन सा वासस्थान उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए केव यानी गुफा। क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। निम्नलिखित इकोसिस्टम्स को उनके बढ़ते उत्पादकता क्रम में निर्धारित करिए या रखिए।
तो जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे कम है वो सबसे पहले होगा और वो है डेजर्ट, उसके बाद ओपन ओशन, फिर ग्रासलैंड और लास्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रखता है। तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा 3214। नंबर 1, एन एक्सेसिव कंजर्वेशन मेथड फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज इज। खतरे में पड़ी प्रजातियों को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर सुरक्षित रखने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी क्रायो प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2, विच ग्रुप हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें से किस समूह की प्रजातियां सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी हैं। तो इसके अलग अलग आंसर्स दिए गए हैं, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी मैमल्स। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया इज। भारत में लगभग कुल कितनी पौधों की प्रजातियां उपस्थित हैं। ऑप्शन बी 45,000। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन इज नॉट इंडेंजर्ड। इसमें से कौन सा एक खतरे में नहीं पड़ा है। ऑप्शन डी एडेक्स एंटीलोप्स। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी इज। इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार कितनी प्रतिशत जमीन जंगलों से घिरी हुई है। ऑप्शन बी 23%। क्वेश्चन नंबर 6, स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर। रेड डाटा बुक में किस प्रकार की जातियों को लिखा जाता है। तो वल्नरेबल, थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड ये सभी प्रकार की स्पीसीज रेड डाटा बुक में लिखी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, सिम्लिपल इज। सिम्लिपल है। ऑप्शन बी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ आवर कंट्री नोन फॉर देयर रिच बायोडाइवर्सिटी। हमारे देश के कौन से क्षेत्र अपने अधिक जैव विविधता के कारण जाने जाते हैं। ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज रेफर्ड टू एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट अर्थ। इसमें से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ऑप्शन डी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इविल क्वार्टेट इज रिलेटेड विद। इविल क्वार्टेट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पैंडा। IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार रेड पैंडा किस प्रकार की जाति है। ऑप्शन सी इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 13, वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू। वाइल्ड लाइफ का अर्थ होता है। ऑप्शन सी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। किसी भी प्रकार का जीवित जीव जो अपने प्राकृतिक वास स्थान में रहता है उसे ही वाइल्ड लाइफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन। भारत सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया। ऑप्शन बी 1972। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज। भारत में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए इसमें से कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले विकसित किया गया। ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियन राइनोसेरस
वन हॉर्न राइनोसेरस इज प्रोटेक्टेड इन। एक सींग वाला भारतीय गैंडा कहां पर सुरक्षित रखा गया है? ऑप्शन सी काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 17, हॉट स्पॉट्स इन बायोडायवर्सिटी आर एरिया वेयर मैक्सिमम। जैव विविधता में हॉट स्पॉट्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए डाइवर्सिटी इज फाउंड, जहां सबसे अधिक विभिन्नता या विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन पब्लिश्ड द रेड डाटा बुक इज। किस संस्था ने रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया है? ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेशनल रिसोर्सेस यानी IUCN। क्वेश्चन नंबर 19, अ थ्रेटेंड स्पीसीज कैटेगरी इंक्लूडेड। एक थ्रेटेंड जाति के अंतर्गत क्या आता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रेयर स्पीसीज सभी। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। निम्नलिखित में से कौन सी खतरे में पड़ी प्रजातियों की जोड़ियां हैं? ऑप्शन ए हॉर्नबिल एंड एकोनाइट। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज। इसमें से कौन सी बहुत ही अधिक खतरे में पड़ी जंतु जाति है? ऑप्शन ए सुस सेल्वेनियस। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट, लाइटेस्ट, वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल, द शटूश। विश्व की सबसे महीन, सबसे हल्की, सबसे गर्म और सबसे महंगी शटूश नामक ऊन उत्पन्न करने वाली कौन सी खतरे में पड़ी प्रजाति है? ऑप्शन बी चीरू। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाई। इनमें से कौन सा लक्षण ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट का है? ऑप्शन सी हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस रेन। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीसीज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कुछ जातियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी डिफॉरेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 25, साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन। साइलेंट वैली कहां स्थित है? ऑप्शन ए केरला। क्वेश्चन नंबर 26, चिपको मूवमेंट इज कनेक्टेड विद। चिपको नामक आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी प्लांट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पौधों या जंगलों को बचाने से। क्वेश्चन नंबर 27, राजाजी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। राजाजी नेशनल पार्क कहां स्थित है? ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 28, लॉयंस इन इंडिया आर नाउ फाउंड ओनली इन। भारत में शेर केवल कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। निम्नलिखित में से क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं होता? ऑप्शन डी सॉइल एंड फ्लोरा इज यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन इंडिया। भारत में पाई जाने वाली कौन सी जाति खतरे में पड़ी प्रजाति है? ऑप्शन डी इंडियन वाइल्ड एस। क्वेश्चन नंबर 31, द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया इज। एशिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन बी चिल्का लेक। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं मिला है?
तो मानस सेंचुरी आसाम में, बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका में और कान्हा नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में उपस्थित है, सही है। लेकिन डैचिगम सेंचुरी वेस्ट बंगाल में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में है, इसलिए ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ द हैबिटेट एंड द पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न्ड। जंतुओं के विशेष वास स्थानों के लिए इनमें से कौन सा जोड़ा विषम है? तो बी, सी और डी तीनों ऑप्शंस सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि पेरियार में एलिफेंट नहीं, लायन टेल्ड मकाक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, इफ द बंगाल टाइगर बिकम्स एक्सटिंक्ट। यदि बंगाल टाइगर विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इट्स जीन्स पूल विल बी लॉस्ट फॉर एवर। इसका जीन पूल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन मैनेजेस जूज इन इंडिया। इनमें से कौन भारत में चिड़ियाघरों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए, CZA यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटू कंजर्वेशन। इसमें से कौन सा एक इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं आता? ऑप्शन सी, बोटेनिकल गार्डन्स। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। सतत विकास के लिए वर्ल्ड समिट कहां पर किया गया था? ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 38, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसमें से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है? ऑप्शन बी, जायंट पैंडा। क्वेश्चन नंबर 39, MAB प्रोग्राम इज ऑफ। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम किसका है? ऑप्शन डी, यूनेस्को का। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। विश्व जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो पहले ये 29 दिसंबर को मनाया जाता था, अब इसे 22 मई कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी, 22 मई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण नहीं करता है? ऑप्शन डी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज। विश्व पर्यावरण दिवस है। ऑप्शन ए, 5 जून। क्वेश्चन नंबर 3, UNEP स्टैंड्स फॉर। UNEP का फुल फॉर्म है। ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, मॉसेस आर इंडिकेटर्स ऑफ। मॉसेस यानी ब्रायोफाइट्स किसकी सूचक हैं? ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली द मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स इज आर। भारत के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली में मुख्य रूप से पर्यावरणीय प्रदूषक है। ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लाई एश इज एन। फ्लाई एश है। ऑप्शन सी, लाइट एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर। क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल इज रिपोर्टेड टू बी अफेक्टेड बाई। इनमें से ताजमहल किसके द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 8, सम इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स ऑन प्लांट्स इंक्लूड। सल्फर डाइऑक्साइड और इनके उत्पादों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन डी, क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, एसिड रेन्स आर काज्ड बाई।
अम्ल वर्षा किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन डी SO2 एंड NO2। क्वेश्चन नंबर 10, द pH ऑफ एसिड रेन वाटर इज। अम्लीय वर्षा जल का pH कितना होता है? तो जो अनपॉल्यूटेड वाटर है उसका 5.7 से ऊपर ही होता है, इसलिए एसिड रेन वाटर का 5.7 या उससे लेस होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है? ऑप्शन सी, पैन यानी पेरोक्सी एसिल नाइट्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 12, फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स। फोटोकेमिकल धुएं में हमेशा क्या होता है? ऑप्शन ए, ओजोन यानी O3। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड बाय जेट प्लेन्स आर। जेट प्लेन्स के द्वारा कौन से प्रदूषक निकाले जाते हैं? ऑप्शन सी, एरोसॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, एरोसॉल्स रिड्यूस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बाई। एरोसॉल्स किसके द्वारा प्राथमिक उत्पादकता को कम करते हैं? ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 15, लेड कंसंट्रेशन इन ब्लड इज कंसीडर्ड अलार्मिंग इफ इट इज। रक्त में लेड की मात्रा तब चेतावनीपूर्ण हो जाती है जब यह होती है। ऑप्शन सी, 30 mg पर 100 ml। क्वेश्चन नंबर 16, कैटालिटिक कन्वर्टर इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ। कैटालिटिक कन्वर्टर किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम ई कोलाई विल बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया उपस्थित होंगे? तो क्योंकि ई कोलाई के उपस्थिति के द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी, सीवेज पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित पानी में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन डी, लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज। कौन सा जीव जल प्रदूषण का साधारण सूचक है? ऑप्शन ए, एस्रिकिया कोलाई। क्वेश्चन नंबर 20, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड फर्स्ट ऑन। प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहले किस पर देखा जाता है? ऑप्शन डी, ग्रीन वेजिटेशन। क्वेश्चन नंबर 21, मिनमाटा डिजीज फर्स्ट अकर्ड इन। मिनमाटा रोग सबसे पहले कहां उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन ए, जापान। क्वेश्चन नंबर 22, द मिनमाटा डिजीज इज काज्ड बाई। मिनमाटा रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी, Hg यानी मरकरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू। यूट्रोफिकेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, हाई प्रोडक्शन इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 24, यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन। यूट्रोफिकेशन प्रायः कहां दिखाई देता है? ऑप्शन डी, फ्रेश वाटर लेक्स। क्वेश्चन नंबर 25, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज अ मेजर ऑफ। BOD से क्या नापा जाता है? ऑप्शन बी, एक्सटेंट टू विच वाटर पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। BOD से यह मेजर किया जाता है कि जल किस हद तक कार्बनिक पदार्थों से प्रदूषित है।
क्वेश्चन नंबर 26, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन रिफर्स टू। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या एम्प्लीफिकेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन डी, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 27, हीट आइलैंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। हीट आइलैंड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो हीट आइलैंड मेनली बड़े बड़े शहरों के लिए यूज किया जाता है जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, और वो उत्पन्न होता है ऑप्शन ए, एयर पोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर्मेशन ऑफ नॉन फंक्शनल मेट हीमोग्लोबिन कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम ड्यू टू। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम मेट हीमोग्लोबिन बनने के कारण होता है, यह क्यों होता है? ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 29, न्यूक्लियर लीकेज न्यूक्लियर लीकेज कैसे होते हैं? तो मेनली न्यूक्लियर लीकेज संबंधित है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से, और ये होते हैं ऑप्शन बी, कार्सिनोजेनिक। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए, CO2 लेयर इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस से होता है? ऑप्शन डी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इसमें से कौन सा एक गलत मिला है? तो ऑप्शन बी, सी, डी तीनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि सोलर एनर्जी से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं बल्कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन परत कहाँ उपस्थित होती है? ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 34, ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर इज डिस्ट्रॉयड बाई। स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन परत किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 35, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट काजेज अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें एक अभिक्रिया करती हैं जिससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 36, ओजोन होल्स रिफर्स टू। ओजोन परत में छिद्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन परत धीरे धीरे पतली हो रही है। क्वेश्चन नंबर 37, ओजोन होल्स रिजल्ट्स इन। ओजोन होल्स के कारण क्या परिणाम होंगे? तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 38, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो वैसे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, लेकिन मेन आंसर इसका है ऑप्शन सी, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाई। स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित ओजोन किसके द्वारा नष्ट हो रही है? ऑप्शन सी, CF2Cl2। क्वेश्चन नंबर 40, द गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? ऑप्शन सी, मेथिल आइसोसाइनेट।